इस साल का हम आईपीएल देख रहे हैं तो अब नए नए एंगल आ गए हैं कि मेन कैमरे से भी आप देख सकते हो, फिर 360 डिग्री से भी देख सकते हो, साइड कैम से भी देख सकते हो। हर साल कुछ ना कुछ नया आईपीएल में चेंज होता है। तो ये जब मार्केट पूरा इतनी तेजी से चेंज हो रहा है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जहां से बच्चा बढ़ के और ऊपर लेवल तक पहुंचता है वो थोड़ा सा भी चेंज क्यों नहीं होता? क्यों हर बार ऐसा होता है कि हमारे लोग दूसरे के देश में जाके वहाँ के कॉलेजेस में पढ़ने के बाद, रहने के बाद, जॉब करने के बाद वहाँ के सीईओ बन जाते हैं और यहाँ इंडिया में वो खुद की कंपनी क्यों नहीं ग्रैब कर पाते, क्यों नहीं बना पाते? हमें इंग्लिश नहीं आती, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास लेबर्स नहीं है, हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सब कुछ है हमारे पास। मतलब उनकी फैक्ट्रीज यहाँ पे आके सेटअप होंगी लेकिन वो जो हेडक्वार्टर होगा ऑफिस का वो वहाँ होगा। क्यों? क्योंकि लेबर यहाँ पे सस्ती है, जमीन सस्ती है, काफी कुछ सस्ता है। पूरा एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑफ कोर्स ब्रिटिश इंडिया। अगर मैं 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग की बात करूं तो उस टाइम पे मॉडर्न एजुकेशन होती थी। इंग्लिश में पढ़ाई जाने वाली चीजों को मॉडर्न एजुकेशन बोल देते थे। प्री मॉडर्न एजुकेशन किसे बोलते थे? जो संस्कृत में पढ़ाई जा रही है या फिर उर्दू में पढ़ाई जा रही है। उर्दू और संस्कृत में जो पढ़ाई जाती थी वो हिंदू और मुस्लिम लिटरेचर मैक्सिमम टाइम्स पढ़ाई जाती थी, और जो पर्शियन लिटरेचर थी वो पर्शियन स्कूल में पढ़ाई जाती थी। इसके साथ ही वर्नैकुलर स्कूल्स होते थे। तो हर किसी पर्टिकुलर स्टेट के जो वहाँ की भाषा बोली जाती है उसके स्कूल्स वो वहाँ की भाषा सिखाते थे और साथ में अरिथमेटिक और ये सब बड़ा साइंस वगैरह ये सब सिखाते थे। उसके बाद शुरू होता है मॉडर्न एजुकेशन, मतलब इंग्लिश एजुकेशन। 1813 के आसपास की बात है। कई साल ऐसे निकले जिसमें इतने सारे ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, दिमाग कहीं और ही था। जैसे विलियम विल्बर फोर्स, चार्ल्स ग्रांट, इन्होंने तय किया कि भाई इंडिया को एजुकेटेड करेंगे, इंडिया को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन हेल्प किसकी लेंगे? क्रिश्चियन मिशनरीज। मिशनरीज क्या होता है? फॉरेन कंट्रीज से जो लोग क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने दूसरे देशों में जाते हैं। अब वो लोग हमें एजुकेट करेंगे। और वो क्या एजुकेट करेंगे? आप लोग इंफीरियर हो, हम लोग सुपीरियर है, इंग्लिश सीखो, क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा धर्म है, आप जो अपना धर्म फॉलो कर रहे हो आप हो उस धर्म के ही। उन्होंने लोगों को क्रिश्चियन भी नहीं बनाया, आप हो उस धर्म के लेकिन आप इंफीरियर हो। फिर आते हैं इनमें से कुछ ऐसे लोग जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। पहली बात तो लॉर्ड का कोई खास मतलब नहीं है, विलियम बेंटिंक। अब ये नाम की प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकती है लेकिन मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता इनकी प्रोनाउंसिएशन सही बोली मैंने या गलत। एक और नेताजी थे थॉमस मैकले। ये लोग इतने ज्यादा अपने प्राइड में डूबे हुए थे, मैकले साहब जो ये आदमी है, कि इन्होंने अपना ही एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ था, मैकलिज्म। इनका मानना था कि इंडियन ट्रेडिशन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो सिखा सकते हो आप, इंग्लिश में ही चीजों को सिखाई जानी चाहिए, इनकी पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में चीजों को सिखाई नहीं जानी चाहिए। कोई इनके पास कुछ है ही नहीं ट्रेडिशन में जो ये सीख सके, मतलब उसको एजुकेशन यही नहीं मान रहे थे। और इनको अपोज भी किया, जो उस टाइम के लोकल रहे होंगे, ओरिएंटलिस्ट बोला जाता था उनको उस टाइम पे, लोगों ने अपोज भी किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली ये थॉमस मैकले जैसे बंदे सक्सेसफुल हो गए अपने काम को कराने में। अब ये थॉमस मैकले जैसे बंदे काफी सक्सेसफुल हो गए। पहले तो इन्होंने क्या किया कि पर्शियन को हटा के इंग्लिश लगा दी, मतलब हर एडमिनिस्ट्रेशन में इंग्लिश लैंग्वेज यूज होगी, स्कूल्स का भी जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो इंग्लिश होगा। साथ साथ में मिशनरी स्कूल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और ये कोशिश भी यही करते थे कि इंडियंस को भी, जो इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस है, उनको पढ़ाया लिखाया जाए और उनको ही ट्रेनर बनाया जाए इन स्कूल्स में। और पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम तैयार हो गया वेस्टर्न करिकुलम के हिसाब से। जिन लोगों के पास पैसा था, जैसे नेहरू हुए, गांधी जी हुए, जिन्ना हुए, ये लोग चले गए इंग्लैंड और पढ़ाई करने, क्योंकि ये प्रिविलेज थे, इनके पास पैसा था। फिर धीरे धीरे टाइम गुजरा, बहुत सारे इंडियंस जो है पढ़ लिख के उन्होंने मतलब मैट्रिक पास किया और काफी एजुकेटेड हो गए। फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी ज्वाइन करने लग गए। हालांकि इनमें से कुछ तो धोखेबाज थे जो अपना ही प्रिविलेज देख रहे थे कि भाई हम पढ़ लिख लें, हम ज्यादा पैसा कमा लें, जो भाई एक हिंदुस्तानी है जो इंफीरियर है फिर हम थोड़े से सुपीरियर हो जाए, भले ही ब्रिटिशर्स से हम थोड़ा इंफीरियर ही रहेंगे। इस टाइम पे जो सिलेबस करिकुलम यूज किया था आज तक वो सिलेबस फॉलो किया जाता है और आपकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उस टाइम की, उन्होंने ही उसे एक्सेप्ट किया था। इसका रीजन ये भी था कि जब देश आजाद हुआ और देश में इतने सारे स्टेट्स थे तो फिर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ था। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं थी। अगर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ना साइन करते तो फिर इतनी सारी चीजें वो मैनिपुलेट नहीं कर पाते। 15 अगस्त 1947 के बाद जस्ट एकदम बाद आजादी मिल गई तो आप कितने रूल्स बना लोगे, कितने रेगुलेशंस बना लोगे। धीरे हमें आजादी मिली, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट रहा, वही एजुकेशन सिस्टम जो उन्होंने चला रखा था, जहाँ पे इंग्लिश को सुपीरियर और बाकी सारी लैंग्वेज को कोई सुपीरियरिटी नहीं दी जाती थी। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा नहीं बोली जाती। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंग्लैंड और यूके के जो थोड़े बहुत पार्ट्स हैं उनके अलावा जो बाकी के कंट्रीज यूरोप में बचे वो बोलते ही नहीं है, वो अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं। और यहाँ 7 समुद्र पार आके हमें उस लैंग्वेज को सिखाया गया, हमें बताया गया कि वो लैंग्वेज सुपीरियर है। और आज तक भी लोग यही मानते हैं कि भाई जो इंग्लिश में बोल रहा है वो नेता आदमी है और जो इंग्लिश में नहीं बोल रहा है वो बेवकूफ है। ना तो ये इंग्लिश हटाई गई, हटाई जानी चाहिए थी, और ना ही एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा चेंज किया गया जो लोगों को नौकरी करने पे या फिर एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड गाय जो दूसरे के लिए मेहनत करे, दूसरे के लिए कमाए, वो बनाने की बजाय एक लीडर या फिर एक खुद के सोचने के लिए या फिर एक इंडिपेंडेंट इंसान बनाने की कोशिश करे। पहले की बात जाओ तो 5 साल का बच्चा तो पढ़ने बैठता था, अगर वो 12वीं क्लास पास करे तो उसकी 17-18 साल एज हो जाती थी अप्रोक्सीमेटली। बाहर के कंट्रीज में 18 साल 19 साल के बाद में लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने घर से निकलने की कोशिश करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक ऐसी चीज नहीं सिखा सकता 12वीं के बाद निकल के बच्चा कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंसी के लिए कुछ काम कर ले। इसी की वजह से क्या होता है कि काफी फैमिलीज में पेरेंट्स की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। वो बच्चे बेचारे परेशान होते हैं और वो डिपेंडेंट हो जाते हैं बाकी जो जॉइंट फैमिली है उस पर। फिर उनका पालन पोषण कैसा होता है ये आप सबको अच्छे से पता। इनफैक्ट हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमें कॉलेज तक छोड़ के आता है, वहां तक भी हमें समझ में नहीं आता कि हम पैसे कैसे कमाएं, जब तक हमारी उम्र काफी ज्यादा हो जाती है।
फिर अगर हम एजुकेशन सिस्टम में स्कूल में आ जाएं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो। स्कूल्स के एजुकेशन सिस्टम में जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वो लीगेसी है, वो आपका सम्मान नहीं है। आपके पापा ने इतने नंबर प्राप्त किए थे, आपके भैया ने इतने प्राप्त किए थे, तो आप भी इतने करो। वो आपका पर्टिकुलर कोई सम्मान नहीं है कि आपको कोई एबिलिटी आती है नहीं आती है। चाहे आप रात को जाके पेपर अपना चुरा के नंबर ले आओ, वो मायने रखता है बस उनके लिए। स्कूल की जो क्लासेस लगती हैं, पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, रटाओ रटाओ। गेम्स पीरियड के नाम पे हफ्ते में 2 गेम्स पीरियड होते हैं, वो भी प्रीमियम स्कूल्स में। नॉर्मल स्कूल्स में तो वो गेम्स पीरियड नाम की चीज भी नहीं, क्योंकि उन स्कूल्स के पास ग्राउंड नहीं है। कि जो भी कोई बिल्डिंग खड़ी कर ले, उसके पास पैसा है, वो आगे पहुंचा दे, उनको एफिलिएशन मिल जाएगी। प्ले ग्राउंड की जरूरत क्या है? ऐसे स्कूल्स में देख चुका हूँ जिनमें प्ले ग्राउंड के नाम पे छोटी छोटी जगह है बहुत सारी, या फिर वो किसी और से रेंट पे ले लेते हैं बस उस टाइम दिखाने के लिए, ताकि जब कोई सीबीएसई चेक करना है तो हम ग्राउंड दिखा देंगे उनको। पुअर स्टाफ, टीचर्स की सैलरी इतनी ज्यादा कम होती है। मैंने ये फैक्ट पहले भी बताया हुआ है कि सीबीएसई में ऊपर से कोई सैलरी तय होती है कि भाई मैथ के टीचर को इतना देना है, इसको इतना देना है, 25-30 जो भी होती है। लेकिन ये स्कूल वाले क्या करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में उनसे ये नहीं पूछा जाता कि भाई तुझे क्या आता है, 20 का टेबल सुना, तू 19 का टेबल सुना। ऐसे नहीं होता टीचर का इंटरव्यू। टीचर का इंटरव्यू सिर्फ इस बात पे होता है, सैलरी आपकी 30,000 फीस फिक्स होगी, आपके अकाउंट में 30,000 आएंगे, अब 25,000 निकाल के हमें दोगे और 5,000 आपके होंगे। इस बात पे आप तय करते हो तो आप टीचर के लिए कांग्रेचुलेशन, यू आर हायर्ड। अदरवाइज आपका कोई काम नहीं है। सीबीएसई इस चीज को ऐसे नजरअंदाज करता है जैसे ये हो ही नहीं रहा है। नॉर्मल इंसान आपको बता देगा कि उसके स्कूल में ऐसा हो रहा है। सीबीएसई कोई खास स्टेप्स नहीं लेता, क्योंकि सीबीएसई में काम करने वाले जो थोड़े करप्ट लोग हैं, उन्हें पता है कि हमने तो पैसे लेके तो एफिलिएशन दिया है उनको, वो भी तो आगे से पैसा लेंगे तभी तो स्कूल चलेगा। दिस एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी चेंज। और अगर चेंज नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि लोग अपने बच्चे को स्कूल्स में ना भेजें और खुद उसको पढ़ाने की कोशिश करें। मैंने ये पहले भी बोला है, जिस दिन स्कूल्स के सर्टिफिकेशन जॉब्स में इंपॉर्टेंट ना हुए, लेट सपोज कोई गवर्नमेंट जॉब हुई है, प्राइवेट जॉब हुई है, अगर वो लोग 12th और 10th के सर्टिफिकेशन मांगना बंद कर दें, सिर्फ अपना टेस्ट लें, उस दिन से स्कूल्स में लोग जाना बंद कर देंगे धीरे धीरे।